हाय। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक कुलश्रेष्ठ और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ आम जीवन की, कहानियाँ आम जनजीवन की। आपने मेरा शो कुछ रंग प्यार के को बहुत पसंद किया, जिसके शुरुआत के 3 एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आए। उसी सीरीज़ का ये चौथा एपिसोड है, जिसका नाम है नौकरी वाला प्यार। ये वो प्यार है जिसमें एक इंसान अपना घर, अपना पहला प्यार, परिवार, शहर सब छोड़कर कमाई की मैराथन में शामिल हो जाता है। अलग अलग शहरों के नए लोग, जिनकी ना आदतें एक सी ना ही स्वभाव, लेकिन सबके जीवन के अपने अपने अनुभव। भोग विलासता वाला जीवन छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, जब ना आपको घर के खाने की फिक्र थी ना ही सोने की। ये नौकरी वाला प्यार ना बड़ा ही मटीरियलिस्टिक सा होता है। इसमें आप हर जगह और लोगों से पहले नफरत करते हैं, फिर समझौता, बाद में प्रगाढ़ प्यार, जहां हम रूममेट्स में अपना पूरा परिवार तलाशते हैं। कुछ साथी बनते हैं तो कुछ बड़े भाई के रूप में सारथी। इस प्यार को समझने के लिए चलिए अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। बात है नवंबर 2015 की। मेरी पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पीओ के तौर पे हुई। अब यूपी के आगरा का लड़का, उसके लिए छत्तीसगढ़ मतलब एक पिछड़ा नक्सलाइट एरिया। ट्रेन में बैठते ही पापा ने सबसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई साहब, कौन सा एरिया सेफ है और कौन सा नक्सलाइट। 18 घंटे में 1800 तरीके की बातें और फिर पहुंच गए रायपुर। पोस्टिंग मिली धमतरी। उस समय पर नकारात्मकताओं ने इतना गहरा असर कर रखा था कि धमतरी जैसा भारी भरकम नाम सुनकर ही पसीने छूट गए। न जाने कितना जंगल में होगा। खैर, नौकरी तो करनी ही थी, तो मैं पहुंच गया अपनी शाखा में। वहां पता चला कि 4 दिन पहले एक क्लर्क ने भी ज्वाइन किया है। जब पूछा कि कहाँ से है, तो पता चला कि पंजाब में कहीं से। दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिला कि चलो, अपने नॉर्थ का एक बंदा और है, कम से कम बोलचाल और खान पान तो एक सा होगा। मैं शाखा को पूरी तरह से अपनी आंखों में भर ही रहा था कि तभी कैशियर काउंटर से एक 6 फुट का नौजवान, सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, फॉर्मल जूते और काली घड़ी पहने निकला। रंग मैदा जैसा सफ़ेद, बातों में बड़ों जैसी मैच्योरिटी, स्वभाव एकदम नर्म, उम्र लगभग 27 साल। उसने आते ही मुझसे हाथ मिलाया और बोला, हेलो, मैं पुनीत हूँ, चंडीगढ़ से। उन्हें देखकर मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी प्रभावित हो गए। होते भी क्यों ना, मैं घर से 22 साल की उम्र में पहली बार इतना दूर आ रहा था, और पिताजी ने पुनीत भैया में मेरा बड़ा भाई ढूंढ लिया। पापा ने झट फैसला कर लिया कि दोनों लोग सेम ब्रांच में हैं, साथ ही रुक जाएंगे। अच्छा, मैं ठहरा मस्त मौला लड़का जिसे सब कुछ अपने हिसाब से करना था, और पुनीत भैया का व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पापा ने अपने जैसा ही रूल करने वाला मुझ पर थोप दिया। खैर, व्यवस्था बनी। स्टाफ के गुप्ता जी का ही रूम देखा गया और पापा मुझे छोड़कर वापस आगरा चले गए। तारे ज़मीन पर कर दर्शील दिखाई दे रहा था मुझे खुद में। पिताजी से इतने प्यार का एहसास आज उनके बस में चढ़ जाने के बाद हुआ। पहली बार पापा का मुझे दूर जाना बहुत खला, लेकिन फिर गली के बाहर ही पुनीत भैया ने बड़े प्यार से कंधे पर हाथ रखा और बोले, चल वीरे, बैंक भी जाना है। ऐसा लगा जैसे बैठते दिल को बैसाखी मिल गई हो। पुनीत भैया का वो बड़े भाई वाला व्यवहार गहरी चोट पर ठंडी फूंक जैसा था। गुजराती कॉलोनी के उस घर से ब्रांच लगभग 3 किलोमीटर रही होगी, और हम दोनों भैया पैदल वो सफ़र तय करने लगे। रास्ते भर की बातें, ब्रांच पहुंचने की जल्दी, हाँफते हुए कदम, इन सब बातों ने पिताजी के जाने के गम को भुला ही दिया था। नई शाखा, नए लोग, अब उन सब में सबसे अपने मुझे पुनीत भैया ही लगने लगे थे। हम रोज़ पैदल जाते, साथ काम करते और रूम पर आकर खूब सारी बातें। 3 दिन में ही दोनों एक दूसरे की आदतों को लेकर कंफर्टेबल हो रहे थे, पर फिर भी मैं 5 साल के अंतर के कारण थोड़ा सा नपा तुला ही बोलता था।
अब मन लगाने को टीवी तो था नहीं और ना ही 2015 में उतना अच्छा इंटरनेट। तो पहला संडे आते ही हम दोनों अमर टॉकीज़ में जेम्स बॉन्ड देखने पहुंच गए। थोड़ा पुराना सा बना ये टॉकीज़ भी हमें नई जैसी ताजगी दे रहा था। वहां से निकलते ही उनके मोबाइल पर एक कॉल ने दस्तक दी। नाम लिखा था अभिषेक उपाध्याय। अभी एक नए इंसान से ही पूरी तरह घुल नहीं पाया था मैं कि एक और नया प्राणी, और तो और वो हमारे रूम पर भी बैठा है। ऊपर से डिमांड भी कि बड़ा भाई बहुत थक गए हैं, एक कोल्ड ड्रिंक, ग्लूकोज और कुछ खाने को भी ले आना। खैर, जैसे तैसे सामान लेकर हाफते हुए रूम पर पहुंचे। फॉर्मली मुलाकात हुई, पता चला ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अभी तक नॉर्थ का एक ही बंदा मिलने से खुशी हुई थी, अब उसके और पास यूपी से ही कोई मिल गया। अभिषेक भैया 5 फुट 9 इंच की हाइट, ब्राह्मणों वाला गोरा रंग, घुंघराले काले बाल, बहुत महीन आती दाढ़ी और लहजा ठेठ पुरबिया। मुझसे 3 साल बड़े और पुनीत भैया से 2 साल छोटे। चौड़ाई लगभग तीनों की एक सी थी। अब समझ आ गया था कि तीनों को गुजर बसर एक साथ ही करना है। गुजराती कॉलोनी के पीछे ही उनकी ब्रांच थी, अर्जुनी। तो रोज़ खाना खाकर सुबह 9:30 तक हम सभी अपनी अपनी ब्रांच निकल जाते और शाम को अपने शहरों की कुछ बातें। 2 दिन बाद पुनीत भैया के फ़ोन पर फिर एक फ़ोन आया। नाम था ज्ञानेंद्र सिंह, जो कि हमें घड़ी चौक पर ही मिल गया। पर बातें एक ना की। हम दोनों भी ज्ञानेंद्र के ना बोलने से थोड़ा सा परेशान थे। ये हम में से एक नहीं है, और रास्ते में ही डिसाइड कर लिया कि इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। पर रूम पर पहुंचकर अभिषेक भैया से मिलते ही उनके खुशमिजाज स्वभाव का पता लगा। हल्का सांवला रंग, पतली सी कदकाठी, घुंघराली दाढ़ी और घुंघराले बाल, और जगह थी लखनऊ। जिस इंसान को हमने रास्ते में एकदम शांत पाया था, उसका रेडियो तो बंद ही नहीं होता था। ऐसे करके नौकरी के इस पहले पड़ाव में मिले 3 भैया, जो अपने आप में मेरे लिए परिवार थे। हर किसी को अपना परिवार और घर सताता था, लेकिन आपस में बातें करके कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। अपने इस परिवार के चक्कर में अब मुझे छत्तीसगढ़ भी बहुत भाने लगा था। इन तीनों से मैंने बहुत कुछ सीखा। पुनीत भैया ने सलीके से रहने का तरीका सिखाया, तो अभिषेक भैया ने हर परेशानी से निकलना। ज्ञानेंद्र भैया ने अपना काम प्यार से बोलना सिखाया, और आज आपने इस मयंक को पाया। कितना ही नाम दोहरा लूं अपना, पर इन तीनों के लिए रहूंगा बस इनका मुझा। यही होता है ना, नौकरी वाला प्यार, नौकरी में मिले दोस्तों वाला प्यार, नए परिवार का बना प्यार। कमेंट्स में बताइए, क्या आप लोगों का प्यार भी कुछ ऐसा ही था? और हाँ, ये भी बताइएगा कि नौकरी से रिलेटेड अगर आपको कुछ और वृत्तांत सुनने हो तो उसके लिए एक अलग सीरीज़ बनाई जा सकती है। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद जिस प्यार को हम कहने वाले हैं ना, वो है मैच्योरिटी वाला प्यार। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक कुलश्रेष्ठ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ आम जीवन की, कहानी आम जनजीवन की। थैंक यू।